बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस तरह के निशान मैग्नेट साइड कवर और चैन कवर के ऊपर किसी भी बाइक पे बैटरी के एसिड की वजह से ही आते हैं। अगर इस तरह के निशान आपकी बाइक पे आए तो बगैर खोले उसको बिल्कुल न्यू जैसा आपने कैसे बनाना है, सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से बचना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली करना यह है कि जिन बाइक्स के अंदर एसिड वाली बैटरीज होती हैं तो उनके अंदर आपने ड्राई बैटरी न्यू बाइक के अंदर ही लगवा लेनी है। जब एसिड वाली बैटरी बाइक के अंदर आप फिट करवाते हैं तो उसका जो एसिड होता है, अगर खुदा ना खास्ता पाइप उतर जाए तो वो एसिड चेसी के ऊपर गिरता है। चेसी से होता हुआ एसिड जो है मैग्नेट साइड कवर और चैन कवर के ऊपर गिरता है। तो इस तरह के निशान उस वक्त बनते हैं। एसिड चेसी के ऊपर गिरने से चेसी भी गल जाता है, रस्टी हो जाता है और मैग्नेट साइड कवर और चैन कवर भी खराब हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमने सिंपली करना क्या है, सबसे पहले तो हमने अपना जो केमिकल स्टील पाउडर है उसकी मदद से इसके ऊपर जो रस्ट लगा हुआ है उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है। तो उसके साथ देखते हैं कि ये जो रस्ट रिमूवर है कितना पावरफुल है, क्या इस सिल्वर पार्ट्स के ऊपर से रस्ट को रिमूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सिंपली करना यह है कि आपके पास एक कपड़ा हो, उस कपड़े को गीला करके सबसे पहले तो आपने मैग्नेट साइड कवर के ऊपर लगाना है ताकि वो भी गीला हो जाए। उसके बाद उसी गीले कपड़े के ऊपर आपने केमिकल स्टील पाउडर लगाना है। केमिकल स्टील पाउडर लगाने के बाद जो एरिया डैमेज हो, जिस एरिया के ऊपर रस्ट लगा हो, चाहे ये सिल्वर पार्ट्स हो चाहे ये निकल क्रोम वाले पार्ट्स हो, रस्ट रिमूवर आप यही यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, तो सिंपली आपने करना यह है कि कपड़े के ऊपर रस्ट रिमूवर लगा के जिस जगह पे भी रस्ट लगा हो वहाँ पे आपने इसको रगड़ना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जो रस्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। ये प्रोडक्ट आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हमसे मंगवा सकते हैं। एक बोतल की जो प्राइस है वो 100 रुपये है। पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप हमसे मंगवा सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस एरिया पे हमने केमिकल स्टील पाउडर लगा के रगड़ा वहाँ से जो है रस्ट वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कर लेनी है ताकि आपको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट का पता चल सके। तो जिस जगह पे कपड़ा नहीं पहुँच सकता उस जगह पे आपने टीथ ब्रश जो होता है उसकी मदद से केमिकल स्टील पाउडर लगा के रगड़ाई करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जो रस्ट होगा, जहाँ जहाँ पे भी रस्ट लगा होगा वो रस्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा इंशाल्लाह। बेसिकली ये जो स्टील पाउडर है ये स्टील पार्ट्स के लिए होता है। सिल्वर पार्ट्स के ऊपर अगर रस्ट लग जाए तो उसको भी ये रिमूव कर देता है। लेकिन रस्ट बहुत ज़्यादा लगा हो जिससे पेंट भी डैमेज हो जाए तो फिर जब पेंट ही नहीं होगा, नीचे से ऊपर से रस्ट उतर जाएगा तो नीचे आपको सिल्वर पार्ट्स जो है बगैर पेंट के नज़र आएगा। तो फिर आपको उसको पेंट भी करवाना पड़ेगा। अब चैन कवर के ऊपर पेंट के ऊपर रस्ट लगा तो आप देख सकते हैं पेंट बिल्कुल ठीक है, रस्ट रिमूव हो चुका है। अब जो मैग्नेट साइड कवर है इसके ऊपर से एसिड गिरने की वजह से जो पेंट है वो भी ख़राब हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो जब हम इसके ऊपर केमिकल स्टील पाउडर लगाते हैं रस्ट तो रिमूव हो जाता है, जब नीचे पेंट नहीं है तो नीचे से आपको बगैर पेंट के सिल्वर टापा नज़र आ रहा होता है। बेसिकली ये जो पाउडर है स्टील पार्ट्स के लिए ही होता है। स्टील पार्ट्स का जो रस्ट है वो अच्छी तरह रिमूव कर देता है और बाद में शाइनिंग जो है वो भी वापस आ जाती है। अगर जो स्टील पार्ट्स के ऊपर जंग लगा हो तो जंग को ख़त्म कर देता है। अगर स्टील पार्ट्स का निकल डैमेज हो तो फिर आपको निकल दोबारा से करवाना पड़ता है। आप देख सकते हैं हाँ, जहाँ पे रस्ट लगा हुआ था हमने वहाँ से रस्ट रिमूव किया तो रस्ट रिमूव हो चुका है। अब मैग्नेट साइड कवर के ऊपर से पेंट डैमेज था तो पेंट हमें दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि पहले वाला जो पेंट है वो अब नहीं है। लेकिन जो निशान था रस्ट का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस पाउडर की मदद से। तो अभी सिंपली हमने करना क्या है कि इसका गियर लीवर खोल लेना है, मैग्नेट साइड कवर खोल लेना है, 2 बोल्ट्स होंगे और इसका मुकम्मल चैन कवर खोल के इन चीज़ों को हमने पेंट करना है। अब प्रोफेशनली जेन्युइन पेंट भट्टी वाला कैसे होता है आगे चल के आपको सारी डिटेल हम बताएंगे। अगर आपकी बाइक पे थोड़ा बहुत रस्ट के निशान हो तो आप इस पाउडर की मदद से निशान को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर जो गहरे निशान हो जैसा कि इस बाइक पे थे तो उससे फिर भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन पेंट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको पेंट करवाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप डायरेक्ट पेंट ही करवाएं। अब चैन कवर और मैग्नेट साइड कवर को पेंट करने के लिए एमरी पेपर की मदद से इनकी रगड़ाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप बेस नहीं बनाएंगे आपको बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। रगड़ाई करने के लिए आपके पास 320 नंबर का वाटरप्रूफ एमरी पेपर होना चाहिए जिसकी मदद से आप बेहतरीन रगड़ाई कर सकते हैं और अच्छी बेस बना सकते हैं। और रगड़ाई करने से पहले आपने चैन कवर को अच्छी तरह अंदर से वॉश भी करना है। पहले पेट्रोल के साथ वॉश करना है, फिर सर्फ वाले पानी के साथ आपने वॉश करना है क्योंकि चैन कवर के अंदर वाली साइड पे लुब्रिकेशन होती है। जब आप चैन को ऑयल देते हैं वो ऑयल चैन कवर के अंदर भी गिर जाता है, उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है।
तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि लुब्रिकेशन वाली जगह पे, ऑयल वाली जगह पे पेंट जो है वो पकड़ नहीं करता। रगड़ाई करने के बाद चैन कवर को अच्छी तरह वॉश कर लेना है पानी के साथ। उसके बाद चैन कवर को अच्छी तरह खुश करने के बाद सबसे पहले आपने प्राइमर लगाना है, जिसे अस्तर भी कहते हैं, और ये प्राइमर भट्टी वाला है। अब उसको आपने चैन कवर के अंदर वाली साइड पे भी लगाना है, क्योंकि अंदर वाली साइड पे भी रस्ट लग जाता है, जिससे आपको पेंट का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। पूरे चैन कवर के ऊपर आपने अच्छी तरह प्राइमर लगा देना है। फिर इसको खुश्क होने के लिए भट्टी के अंदर तकरीबन आधा घंटा 150 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर रखना पड़ेगा, तब जाके ये प्राइमर खुश्क होगा। और जब आप इस प्राइमर को खुश्क कर लेंगे, फिर आपने चैन कवर को बाहर निकालना है। हल्का सा उसके ऊपर एमरी पेपर की मदद से इसके ऊपर रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद फिर आप सिल्वर पेंट करेंगे। 1 बाय 1 एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, जंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी। याद रहे कि हमारी शॉप का जो एड्रेस है दारुल सकीना रोड पे नियर जेगम हॉस्पिटल, जेगम हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में है। अगर आप भक्कर वाली साइड से, मुल्तान खानेवाल वाली साइड से आएंगे तो आपको जेगम हॉस्पिटल पहले नज़र आएगा, उसके बिल्कुल पास में ही हमारी शॉप है। अगर आप लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा वाली साइड से आएंगे तो सबसे पहले मेमन मस्जिद आएगी। मेमन मस्जिद के बिल्कुल साथ ही हमारी शॉप है। चैन कवर के ऊपर हमने मुकम्मल तौर पे प्राइमर लगा के उसको भट्टी के अंदर रख दिया है। मैग्नेट साइड कवर के ऊपर भी आपने अस्तर करना है। अस्तर करने के बाद इसको भी भट्टी के अंदर रख देना है। आधे घंटे के बाद प्राइमर जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। अगर ज़रूरत पेश आए तो रफ़ करने की, तो आपने इसको 1000 नंबर के एमरी पेपर के साथ रफ़ करना है। अगर जो रफ़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आती तो फिर आपने डायरेक्ट सिल्वर पेंट कर देना है। अब ये जो सिल्वर पेंट है ये फ़िल्टर सिल्वर पेंट है, जो सेल्फ स्टार्ट बाइक के ऊपर जेन्युइन आया है। भट्टी वाला पेंट होता है, इसको खुश्क करने के लिए हमें भट्टी के अंदर ही रखना पड़ेगा, जैसे हमने प्राइमर को खुश्क किया। अब इस पेंट को मजबूत करने के लिए, इसकी शाइनिंग को बढ़ाने के लिए, इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, जब ये पेंट अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसके ऊपर लैकर भी लगाना है। वार्निश या लैकर, इन दोनों में से एक चीज़ भी लगा सकते हैं आप। लैकर लगाने से ये होगा कि आपकी बाइक का जो पेंट का रिज़ल्ट है आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, शाइनिंग ज़्यादा होगी, लाइफ भी ज़्यादा होगी, पेंट जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब ये जो सारा प्रोसेस है चैन कवर और मैग्नेट साइड कवर को अगर आप प्रोफेशनली पेंट करवाते हैं तो तकरीबन 1500 रुपये ख़र्चा है भट्टी पेंट का। अगर आप कम कीमत में करवाएंगे तो फिर ऐसे होता है, रगड़ाई करने के बाद डायरेक्ट सिल्वर पेंट लगा के आपको दे दिया जाता है, तो वो कम कीमत में हो जाएगा और हम भी आपको करके दे सकते हैं। लेकिन आपने कंप्लीट प्रोसेस करवाना है तो तकरीबन 1500 रुपये ख़र्चा आ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को पेंट करने के बाद लास्ट में बारी आ जाती है वार्निश लगाने की। अब वार्निश को आपने किसी भी अच्छी सी गन के अंदर लगा लेना है, ये फाइनल कोट होता है। उसके बाद आपने चैन कवर को दोनों साइडों से वार्निश से आपने कवर अप कर देना है। उसके बाद क्लच साइड कवर को भी, दोनों चैन कवर्स को भी वार्निश लगानी है और वार्निश लगाने के बाद फिर आपने भट्टी के अंदर रखना है। अब सर्दी के अंदर सबसे बड़ा जो मसला होता है, भट्टी में गैस ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कोई भी बंदा आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं करके देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कहीं से भी पेंट करवाएं तो हमने अपनी बाइक का जो पेंट का काम है वो कैसे कराना है। चार्जेस चाहे कोई बंदा ज़्यादा ले, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट कर दे तो आपकी बाइक का जो पेंट की लाइफ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। भट्टी वाले पेंट की जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं ये है फाइनल रिज़ल्ट। हमने चैन कवर को पेंट करने के बाद जेन्युइन स्टिकर भी लगा दिया। स्टिकर भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब आप इसकी शाइनिंग चेक करें, शाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह से। अगर हम डायरेक्ट सिल्वर पेंट करके भट्टी में खुश करके फिट कर देते तो आपको ऐसा रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलना था, क्योंकि मैग्नेट साइड कवर और चैन कवर के ऊपर ड्राइवर के और पैसेंजर के पाँव लगते रहते हैं, इस वजह से पेंट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर आप कंप्लीट प्रोसेस करेंगे, ऊपर वार्निश लगाएंगे, तो इसकी वजह से आपका पाँव लगेगा तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और बैटरी को आपने किसी भी शॉपर की मदद से पैक करके फ़िट करना है और बैटरी पाइप अच्छे से लगा होना चाहिए, तो इंशाल्लाह बैटरी का जो एसिड है वो भी चेसी के ऊपर नहीं लगेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।